जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। हर कोई धनवान बनना चाहता है और खूब परिश्रम भी करता है। कौन नहीं चाहता उसके पास गाड़ी बंगला, घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ घर का माहौल खुशनुमा हो। कुछ ऐसी कारणें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे घर पे जिसकी वजह से हमारे पास धन का आना रुक जाता है, लक्ष्मी का रूठना और भी बढ़ जाता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो तक के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बुरा लगे तो भी आप अपना सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज की जो जानकारी है कुछ रसोई घर से ली गई हुई है, तो आप ज़रूर इसे ध्यान से सुने और अपनाएं, जिससे कि आपके पास रसोई का तवा आपका धन कम नहीं होने देगा। बहुत सारी आज वीडियो चल रही हैं कि तवे को उल्टे रखते हैं तो उनके पास धन घटता है। इन चीज़ों को आज ध्यान में रखते हुए विस्तार से हम जानते हैं। रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे को कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप भी घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इसके लिए घर के बरकत बनी रहती है और धन का अभाव भी नहीं रहता है। बता दें कि न सिर्फ आपकी रोटी बनाते हैं काम आते हैं ये तवा, बल्कि आपके घर में धन और बरकत भी लाने का ये काम करते हैं। तवा हमारे रसोई की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और ये भी जानेंगे कि किस खास जगह इसकी खास तरीके से तवा को रखने से मिल सकती है बेशुमार दौलत। और तवे पे क्यों पानी छीटा नहीं जाता है ये भी लास्ट में बताएंगे। बेशुमार दौलत खुल सकते हैं, किस्मत के बंद दरवाजे, लेकिन उससे पहले आप भी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माता भी ज़रूर लिखें। तवा कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कोई भी किसी भी रसोई को साफ यदि रखें तो आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होगी। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई में इस्तेमाल करती हैं तो उसका सीधा प्रभाव सिर्फ उसके पति पर पड़ता है। क्या करें उपाय? तो जब भी हम सुबह नाश्ता बनाने जाएं तो तवे पे थोड़ा सा उस पर नमक डाल दें। ध्यान रखें कि नमक ही डालना है, नमक के साथ आपके हाथों में मिर्च हल्दी वगैरह नहीं लगा हुआ हो, केवल आपको थोड़ा सा उसके ऊपर नमक डाल देना है। फिर डालकर आप कपड़े से उसे साफ करके उसके बाद आप उस पर रोटी बनाएं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, ये तो इस तरीके से आपका शुभ होगा। वैसे ही अगर आप तवे पर इस्तेमाल जैसे आप करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू रगड़ दे तो इसे भी तवा चमकदार होगा, आपकी किस्मत भी चमकेगी। वैसे तो तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरदना चाहिए, या जैसे उसको गलाकर करते हैं सफाई, उसको उस तरीके से सफाई नहीं करनी चाहिए। चिपकी हुई सामग्री को आराम से हटाना चाहिए। वहीं पर कढ़ाई को जो आप कभी जूठा कभी नहीं रखना चाहिए। जूठी सामग्री रखने से भी आपकी रसोई अपवित्र हो जाएगी और लक्ष्मी रूठ जाएंगी। तो ये है कि इस तरीके से आपको रसोई में तवा और कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में इनकी स्वच्छता का जितना भी आप ध्यान रखेंगे उतना ही लक्ष्मी के आने का रास्ता खुलेगा और आसान हो जाएंगे। बर्तनों में एक दो चीज़ें बहुत सी सामान्य योग्य है। ये सारी चीज़ें अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आदत को छोड़ दीजिए, आदत को बदल दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी इसको मना किया गया है। गरम तवे पे पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने से जो छन की आवाज़ आती है उससे निगेटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है हमारे घर में फैल जाती है और रसोई से
नकारात्मक ऊर्जा जो फैलती है तो हम सभी लोग जो भोजन करने वाले हैं उन सब में प्रवेश करती है, जो कलह कलेश का कारण बनता है। वही माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है तथा उसमें का जो स्टीम निकलता है उससे आपके फेस पे जो जब जाता है तो आपके फेस पर वाइट स्पॉट भी नज़र आने लगते हैं, जिनकी या तो काली छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो ध्यान रखें कि गर्म तवे पर आप इस तरीके से उसमें कुछ न डालें जिससे कि आपके फेस पर वो आकर उड़े। ये साइंस के भी हिसाब से वो बताया जाता है। और ऐसी ही है कि जैसे कि बारिश की से तबाही होने का अंदेशा भी होने लगता है। इस कारण से बुजुर्ग ऐसा करने के लिए मना करते हैं। साथ में ही ज्योतिष के अनुसार तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा तवे को साबुन से साफ पानी से धोकर साफ करनी चाहिए। वहीं पे तवे को सदैव लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा कर कर रखने से घर में लड़ाई होती है। बहुत लोग तवा यूज़ कर कर कोने में खड़ा कर देते हैं, स्टैंडिंग पे टांग देते हैं, तो इसको आराम से लिटा कर उसको आप रखें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जब काम हो जाए तो चूल्हे से बर्तन को हटा देना चाहिए। कुछ लोगों का आदत होता है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं घंटों, तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऐसी आदत है तो आप अपनी आदत को ज़रूर बदलिए, और इस चीज़ों को आप बदलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, आप देखेंगे कि घर में क्या उसकी पॉजिटिव आपको नज़र आ रही है। तो तवे का काम ख़त्म होने के बाद आप उसे हटा दीजिए। वहीं रोटी बनाने के बाद आप तवे को खाली कभी गंदा छोड़े नहीं, यह बहुत ही बड़ा ख़राब बात होता है। इसलिए इसका उपयोग करने के बाद एक अच्छे से साफ़ कपड़े से साफ़ कर कर आप इसे अपने घर में रखें। अगर सब गंदे तवे जूठा तवा रखते हैं रोटी बनाने के बाद वैसे रात को छोड़ देते हैं तो कंगाली का कारण बन सकता है। इस तरीके से तवे को गंदा छोड़े नहीं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है तथा ऐसे ही निगेटिविटी भी ख़त्म करने के लिए इसका उपाय भी बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी रुपये पैसे की कमी नहीं होती है। वहीं पर इस बात का वैज्ञानिक महत्व है कि अगर कीटाणु भी इस पे मर जाते हैं तथा इस पे की रोटी खाने से कोई बीमारी भी नहीं पड़ता है, यानी बीमार भी नहीं होता है। यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ऐसे घर में के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखिए कि जब भी तवा कढ़ाई आप प्रयोग में करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर आप उसे ठीक से रखें। पति और बच्चे नशे के लत के शिकार हो तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों का आपने जो रखने का तरीका है वो राहु उसके बुरे प्रकोप दिखाना चालू कर दिए हैं। रात में कभी भी तवा बेसिन में न छोड़े। तवे को हमेशा साफ पानी से धोकर ही रखें। तवा रात में कढ़ाई कभी गंदा ना रखें। ऐसे करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ेगी। वहीं तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय के लिए ही रखें और तथा लास्ट की जो रोटी बनाएं वो कुत्ते के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। इसी में घर में विपदा इसे नहीं आती है। सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।